और सही कहिए तो बाणी सभी भले बैठे हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं चल रही है, कुछ खास हैं। ये सभी को समझ लेना चाहिए। अपने अपने अंदर किसके दिल में कितना चोट पहुंच रहा है वो तो वही समझेंगे। अगर वैरायटी है तो वैरायटी बाणी भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही वैरायटी? एक होते तो एक ही स्वरूप होता, जब अनेक हैं तो अनेक स्वरूप का है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। हैं? कोई है यहाँ भले नहीं है, लेकिन बैठे हैं, यहीं का चल रहा है, बात हो रही है यहीं की। यहीं की बात हो रही है, यहीं की पूछताछ हो रही है, यहीं के लोगों का पूछ पकड़े हैं। वो पूछताछ कर रहे हैं, क्या हुआ, कौन कौन आया, कौन कौन गया, क्या बाणी चली। क्योंकि अभी पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या है। असल केवल सुन सुन के जान रहे हैं लोग, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फासला बनी हुई है, लेकिन किसी के बारे में आप सुन करके नहीं बोल सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। किसी के बारे में, किसी संगठन के बारे में आप समय खर्च करो, सुख साधन थोड़ा यात्रा करके वहां जुड़ो। जैसे कोई अगर जहां जिस स्थान पर जा रहे, कोई बाबा बन के मिल रहा है आपसे, उनके फॉलोअर यही कहेंगे ना, चलो बाबा से या दादी से या माता पिता से जो मिलाने चल रहे हैं, ले चल रहे हैं, तो उनको भी आप माता पिता बनाकर ही मिलेंगे ना, तब तो उनका माल मिलेगा। तो जब वही स्वरूप उनको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा माल लेने के लिए। लेकिन लेके फायदा क्या करेंगे? जब फायदा ही नहीं करेगा। जब जन्म जन्मांतर की बात थी, पढ़ाई क्या थी? जन्म जन्मांतर, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा किसी भी जन्म में। न कि 83, 84, 85 की बात थी। बोलिए, जब जन्म जन्मांतर आएगा तो सीढ़ी हट गई कि नहीं पढ़ाई से, आपके सब्जेक्ट से। अब सीढ़ी पर एक्ट कोई कर पाएगा यहाँ? नहीं। सीधी सीधी बात होगा। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है तो सज्जो हट गया कि नहीं? सब हट गया। जब वही एक्यूरेट नहीं है तो और कौन मूर्ति है जो और बना देगी? अपने कामना के पूर्ति करने के लिए इतनी मूर्तियां बनाई गई हैं, उनसे मांग के अपना कर रहे हैं, सब मांगते बन गए। यही है कि कुछ और है? सीधी सीधी बात है। यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। अब जब जॉब करना है तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए अपना। किस स्कूल में पढ़े हैं तो चरित्र सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपके टीचर जी लिख के दे दें आप वहाँ कैसे कैसे रहते थे। मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है? मांगा जाता है। बोलिए, तब एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ मांगा गया है ना। इसके बाद अगर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम लोगों को कोई दिक्कत होगी मान लीजिए तो लागू हो जाएगी, ताकि लगे वाले को बंद कर दिया जाए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? कायदा है, होना चाहिए। क्योंकि चारों बताया है। यहाँ घर का घर भी है बोला है, तो घर का भी काम हो। जहाँ घर जैसा हो तो घर को तुरंत पकड़िए। परिवार में क्या होता है कायदा, ठीक? अच्छा, सब परिवार के हैं, परिवार से हैं तो कायदा हम समझ रहे हैं। ज्यादा पढ़ लिख के आए हैं तो उनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं होनी चाहिए, इशारे से ही समझ लेना चाहिए। तो जो थोड़ा नहीं हो है उनको भाई चलो तैयारी करवा दो, थोड़ा ट्रेनिंग दे दो। तो ट्रेनिंग किसके लिए दिया जा रहा है? अगर ट्रेनिंग की बात आएगी तो जरूर ये क्या है, तैयार किया जा रहा है। समझ में आया? अपने परिवार में अपने अपनों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई 5 बच्चे को जन्म दिया तो बड़े बेटों को ट्रेनिंग नहीं देती है, दूसर का पैदा हो तू ऐसा ऐसा करिए। परिवार से बाहर की जो भी सेवाएं रुकी हुई है उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटना है आपको जो आपके परिवार के नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो कभी कहते थे हम परिवार के हैं, आज दुश्मन बन के खड़े हैं। उनसे आपको संभालना कैसे है, संभालना कैसे है, समीप कितना और कैसे आना है या लाना है, हाँ? होना चाहिए। नहीं तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत है अपने में, अपने परिवार में नहीं। लेकिन एक बात और, स्कूल भी है ना, गॉड फादर, घर का घर भी है, फिर विद्यालय भी है, तो हम शिक्षो दिहल जाई। कैसे नहीं करते? गुरुकुल के जो संस्कार दिए जाते हैं उसमें सज्जो संस्कार तुम्हारे अंदर धारण नहीं करवा तो उनके संस्कार से मिलन मना के उनके मनैबा कैसे? मिलन मनावे पड़ी ना, तो मिलवा कैसे? जब जवन उनका भेष धारण करे पड़ी ना, भीख मांगना पड़ेगा ना। भिखारी भाई, तब तो बोलिए। भीख कौन मांगता है? भगत मांगता है। नहीं, वो स्वरूप एक मांगने का वो दूसरा स्वरूप है। वो तो भगत हैं जो भी हैं, जैसे वो दाता बन के बैठे हैं ना, वो सभी दाता बन के बैठे, हम देने वाले हैं। तो हम भिखारी बन के तो उनके कबीले में घुसेंगे कि दाता बन के दाता को कभी दाता को दे पाएगा? वो मिल के ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए दाता डायरेक्ट किसी को देता नहीं है, दिलवाता है। चेन इसीलिए बनाया गया, नंबर इसीलिए है, सिस्टम में नंबर हो इसलिए होता है ताकि संभाल सकें आप, व्यवस्था को बना सकें, सब कुछ व्यवस्थित रह सके। जब 2, 4, 5, 10 से ज्यादा होता है तो व्यवस्था बनानी चाहिए, ऑटोमेटिक बन जाता है। नहीं तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? 2, 4 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 होंगे तो कुछ और होगा, 15 होंगे तो कुछ और होगा, 25 होंगे तो कुछ और होगा। बोलिए। इतना सभा में मुझे तो ये वहां से हमें तो यही ऑर्डर था कि इस तरह का कोई सभी को यूट्यूब पे लगा देना। ट्यूबलेस वाले हैं ना सब, लिखो फेंको, लिखे के जब फेंकी जाएंगे सब, तो ऐसे को लिखने का क्या, ऐसे पर लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे पर लिखने की क्या जरूरत है जो लिख ही नहीं पा रहे हैं? जो अनपढ़ हैं उन पे क्यों लिखेंगे आप? वो वैसे ही लाख के हैं, लख लिए तो लखपति हो गए। लाख की बात थी भी नहीं, जोड़ घटाना 1 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 9 लाख की बात कही तो 9 लखने की ही बात थी ना। तो 9 लाख का सब्जेक्ट खत्म भइल कि नहीं? अब वो पर एक्ट के पाई एक्टिंग हो यहाँ। 9 लाख राजा होंगे, प्रजा होंगे, दासी होंगी, तो इतनी रानियां होंगी, रन करेंगी आगे पीछे। खत्म हो रहा है कि नहीं एक एक फाइल? जब फेल हो गए तो उनका फाइल रख के हम क्या करेंगे? जब यूनिवर्सिटी का बोर्ड ही उतार दिया गया हाई कोर्ट से, जब हाई कोर्ट उतार दिया तो सुप्रीम कोर्ट पास करेगा क्या? नहीं। और सबसे बड़ा काम कोरोना करी है। और उसके बाद सुनो ना, अब आ गए धरो ना, धरो। अब काम हो रहा है, अपना ही हो रहा है। सरल ही तो कर रहे हैं। चलो सरल समझो, सरल भाषा तभी समझ में आएगी जब आप सरलता से रहेंगे। तो सभी सब्जेक्ट जब फाइल ही वो कर ले गया तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा कोई एक्टिंग नहीं। जब एक भाषा एक भेष में, जब माँ, आप सभी को क्या करना है? केवल खड़ा रहना है। कल फाइल मिल गई ना। खड़ा होना कहाँ है? जहाँ माँ नहीं खड़ी होगी वहाँ आपको खड़ा होना है। जहाँ माँ रहेगी वहाँ पर किसी को बोलना नहीं। वहाँ पर एक ही भेष वाला है। सभी भिखारियों को एक भेष में पकड़ेगी जो अनेक भेष धारण करके भीख मांग रहे हैं।
अनेक देश के हैं ना। एक देश वाले जो होंगे, एक भाषा वाले होंगे, एक भेष वाले होंगे, वो उसकी भाषा को समझ जाएंगे। ये कौन है, कहाँ से आई है, आया नहीं है, आई माई आई भगवान नहीं आया है। भगवान भगवतियों भी नहीं। अरे भाग्यवान जो सबसे भाग्यशाली है भाग्यशाली वही भगवान का स्वरूप है। सिर्फ इतना ही टाइटल देना है किसी को, लेकिन भगवान का टाइटल इतना ऊंचा बताइए। साधारण इंसान बन के जीना कठिन हो गया है, भगवान का टाइटल लेकर के सब टोया रहे हैं सभी। उसको 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 बताइए। तो जो सबसे इस सृष्टि पर भाग्यवान है, भाग्यवान भाग्यशाली, वही भगवान जैसा है। वही माई आई है। अरे भाग्यशाली है तो भाग्य, जब इतना बड़ा भाग्य है तो भगवान के जैसा ही कहेंगे उसके लिए। इतना तो अब भगवान को देखिए, भगवान भी किसको कहते हैं? इतना ढेर सारा जो गायन पूजन हो रहा है उसके कीर्ति को तो जो कर्म किया वही ना होगा भगवान। भगवान शब्द को तो से बहुत बड़ा ऊंचा मान लिया सभी लोगों ने, लेकिन भगवान ने भाग्यवान की बात थी ना कि भगवान 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 का तो बहुत ऊंचा दिया है, एकदम गोल कर देते हैं, लापता कर देते हैं। भगवान का कोई पता नहीं लगा पाया, जो आए वो लापता हो गए। उनके क्रियाक्रम करने वाले भी नहीं बचते हैं, मरने के बाद उनके फॉलोअर प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं वो सही से नहीं पालते, अपने परिवार की स्थापना करके नहीं गए। आप लोग जानते होंगे, ज्यादा कुछ सुना पढ़ा होगा तो। शरबत ले लो तो गिलास दे दो। शरबत लेके गिलास लीजिए। जब वायदा भूल जाते हैं अपना, याद नहीं रखना। माउंट आबू में सब वायदा शक्तियों ने करा डाली है। जरूर पकड़ेगी दूसरे प्लेटफार्म पर, ताकि पलटने ना पाए। दूसरे प्लेटफार्म पर वहां क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो गई होती तो होमवर्क देने की जरूरत नहीं थी। अप्रत्यक्ष थी, जिसको अव्यक्त बोलते हैं। तो दूसरे प्लेटफार्म पर क्या करेगी वो? यूनिफॉर्म उतरवा लेगी कि नहीं? प्लेटफार्म पर यूनिफॉर्म उतरवा लिया जाएगा। और उस फार्म में बात होगी, कोई फिर नहीं पाएगा उसमें। उतरवा लिया जाता है कि नहीं उतर, या दोषी पाए जाते हैं, आप गलती किए रहे होते हैं तो बैज पिल्ला जितना अस्त्र शस्त्र सब उतार के निर्वस्त्र किया जाएगा आपको। पहले जितना ज्ञान का वस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं सब ना निर्वस्त्र होंगे कि नहीं, जब फाइल धरा ली जाएगी तो। तब अंतिम में समेटने की शक्ति में बोरिया बिस्तर दिखाया था। वो क्यों भूल गए? बोरिया बिस्तर तैयार रखो, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो तैयारी न लौकिक से बनी न अलौकिक से बनी, अभी भी लौक रहा है। लौकिक का भी लौक रहा है, अलौकिक का भी लौक रहा है। सब रूहानी मिलिट्री का नाम लिए थे, मिलिट्री का। अपने परिवार को तो बचा ही नहीं रहे हैं, देश के लिए सुरक्षा की बात कर रहे हैं सभी, और भी विदेश में जा रहे हैं अपने देश से। घर बचा ही नहीं, देश राज्य बचा, ग्राम बचा ही नहीं। घर बचा नहीं, समाज बचा नहीं, ग्राम बचा नहीं, जिला बचा नहीं, राज्य बचा नहीं, देश बचा नहीं। विदेश में गए, विदेश की सेवा करने चले गए। जहाज में बैठने को मिलेगा, शौक पूरा होई, पैसा बटले बा। हाँ? जब तक लोग पत्थरों की मूर्तियों में, कांजी लालजी मेहता क्या बोला था, जब पत्थर की मूर्ति होकर बिक गई तो गलत घबराओ मत। जब तक ये लोग पत्थर के मूर्तियों में भगवान को मानते रहेंगे तब तक आप उनका धंधा चलता रहेगा।
बोला था कि नहीं बोला था। तो ऐसे ही है सब, अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे अंधी पीस रही है, कुत्ते आके चाट चाट के चार आटा चले जा रहे हैं। तो दिन रात पीस रही है, पता नहीं चल रहा कितना किलो गिर रहा है। सोचो दिन रात 84 साल, सोचिए 69 से ही पीसा जा रहा है माउंट आबू में। देखो कितना से ही पिसाइल मनही, कुछ भी पता नहीं चल रहा। सोचो कितना गिर रहा है। अंधी बन के पीस रही है, माँ है, कुत्ते कुतिया चाट रहे हैं। आप पीस कौन रही है? तब कुतिया ही पीस रही होगी ना। कुतिया चाट रही है तो कुतिया। माँ पीसेगी तो ऐसे ही थोड़ी जो आए वो चाट के चला जाए। नहीं, उसका तो अधिकार होता है। ये पी लो, दे दो गिलास ना, गिलास दो। भगवान का पता लगाने हम सभी चले थे। भगवान का पता लगाने। भगवान माने भाग्यवान का, कौन सबसे बड़ा भाग्यवान है? उसका पता लगा नहीं, और जब उसका पता लगा तब मेरा पता नहीं, लापता। खुद का अपना पता। अब सोचिए, भगवान का पता, भाग्यवान जो उसका भाग्यशाली जो भगवती होगी वही लगा सकती है उसका पता। सतपुरुष इस सृष्टि मंच पर सती ही बता सकती है। बहुत सिंपल सिंपल, बाकी सब पुरुष हो सकते हैं, नो संदेह। अब इसका मतलब ये नहीं कि झूठे हैं, सभी पुरुष झूठे हैं। बच्चे हैं सतपुरुष, सती सतपुरुष के बच्चे हैं तो वो भी सतपुरुष के ही जैसा है। 1% थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा। कहते हैं बाप का गद्दी बाप बेटा संभाल सकता है, उसके स्थान पर बहुत कुछ, लेकिन कुछ रहता है जो उसके द्वारा नहीं हो पाता है। तो दुनिया वाले को पता है बाप मर गया है, अगर जिंदा होता तो बोलिए, लेकिन उनके बच्चों को पता है कि जिंदा नहीं, बाप जिंदा है। पर्दे के अंदर चला गया और वाणी में शक्तियों का धारण कर दिया। कह दिया जगदम्बा अभी घूंघट में है ताकि कमाई होती रहे। अष्टमी तक मुंह ढक के कमाते रहो। देखो 7 दिन तक कमाई होती रहे। क्यों? अष्टमी में खोलेंगे मुंह को करे उसके भगत बन के। अब बताइए, अब माँ का घूंघट पुत्र होता ही नहीं जो हटा है। एक समय जब पत्नी अपने पति से घूंघट करती है तो बच्चे होते हैं? नहीं। तो जरूर चोरी हो रही है माता पिता के नाम पर ये घूंघट जो है। चलो अच्छा, भगत बन के अगर घूंघट का दिखाया, ये शक्ति इशारा भी कर रही है। बाप चला गया आया और गया। इतने तारीख को बाबा मिलन मनवा, उतने ही देर का मिली है, उसके बाद चल जाइए, नहीं मिली है तो इसका मतलब आए थे चले गए। तो बाबा चला गया ये कह करके अविनाशी मिलन को विनाशी क्यों बताते हो? वो तो बोला था ना। अच्छा चलो, बाबा चला गया और मम्मा को घूंघट में रख दिया। माँ को किस में रख दिया? पर्दे में। और फिर इशारा कर रहा है कि माइक को निकालो। तो जब उसको नहीं निकालोगे, भगत हो तो भी खोल देना चाहिए था ईमानदारी से। नहीं खोले, मना निकाल दो, आगे कर दो। मना माँ को गद्दी दे दो। गद्दी पे बैठे तो सही, बैठी गए, गदा भी चलाने लगे सभी लोग बैठ करके उसके सीट पे। सोचो, दूसरी गलती हुई, वहू गलती, वहू गलती, वहू गलती। देखिए, अच्छा पर्दा भी नहीं हटा, उसको घूंघट में कर दिया। तो शक्ति बोली हाँ,
जगदम्बा अभी कहाँ है? घूंघट में। तो अब जब वो घूंघट हटा देगी अगर, अब उसको निकाला नहीं गया, माइक अब खुद ही निकल गई। जब उसको देखो उसके नाम पे वो बैठी है, ठीक भास्कर भाई जा रहे हैं, हाँ ड्यूटी पे जा रहे हो आप। ठीक है, याद रहे झंडा यही लाए हैं आप। उनसे पहले फोटो आपका है, याद रहे बीके का झंडा यहाँ पर आप आया है, तो इसलिए आप दोनों निशाने पर आए हैं। इन पर तो बाद में चलेगा, आप पर रहम यही है कि आप उनके जितना फील्ड का मेहनत नहीं किया है, इसलिए आपको दागा नहीं जा रहा है उधर। ठीक है, कहीं आप निशाने पर हैं तो कहीं वो निशाने पर हैं, तो ये मत समझिएगा कि हमारे ऊपर निशाना नहीं है, निशाना लगा दिया गया है। जैसे झंडा, हाँ बाबूजी ने बोला था झंडा क्यों नहीं लहराया गया, तो झंडा हो जाए मंगवा करके, कोई भी तिरंगा झंडा जो फहराया जाता है अगर मिल अपने पास हो तो आ जाए, ठीक है। तो योग में थोड़ा सा वो जनता राजा है संभाजी। हाँ, अरे अभी कितना अगर जीजा बाई निकलेंगी ना तो कितने जीजा दीदी बहुत निकलने वाले भी देखते जाइए, पहले तो उसको निकलने दीजिए ना, वो तो सब निकलेंगे। अरे जो अब चलो अच्छा, अगर जिम्मेवार हैं, मान लीजिए चाहे पिता के रूप में प्रत्यक्ष हुई, पुत्र के रूप में, तो आप भी एक पुत्र को जन्म दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी पीढ़ी नहीं चलनी चाहिए क्या पढ़ने के लिए? जो पढ़ाई पढ़ाएंगे, पीढ़ी बढ़ाइए ताकि पढ़ाएं अपने प्रजा वर्ग वालों को। पढ़ाई गई, लेकिन पढ़ाई में ईमानदारी नहीं रही। समझ में आया? ईमानदारी से पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। तो हाँ, घूंघट शक्ति बोल रही है माइक निकालो, माइक मनो, माइक को निकाल दो, मम्मा को आगे करो। शक्ति क्या बोल रही है? माइक निकालने का मतलब क्या हुआ? एक माइक निकालो का मतलब क्या हुआ? माँ को निकालो, एक माँ को। हर डिस्ट्रिक्ट वाले एक माँ को निकालो। हर डिस्ट्रिक्ट वाले निकाल दें क्या? आप जहाँ के हो आप निकालिए, एक माँ को निकालिए, एक सभी डिस्ट्रिक्ट वाले एक माइक को निकाल के, एक जब अनेक जोन एक हो जाए तो माँ का स्वरूप हो गया धरणी। एक झंडे के नीचे हो गया ना, एक झंडे के नीचे आए सब। कौन? सनातन धर्म का झंडा किसके हाथ में है? हमें की विश्व की सेवा की क्या जरूरत पड़ी? आपके हाथ में कोई झंडा दे तो ले लेंगे? शिष्टाचार है, नहीं लेंगे अब, नहीं लेंगे। भारत की मिली लेकिन और गुरु लोग देखे लिए है ना, बस हो गए। मुझे तो बस समझ जाते तो, लेकिन आप समझ गए क्यों? क्योंकि बिंदी की स्टेज परिपक्व थी, ठीक है, ज्यादा अभ्यास किया है ना, तो सूक्ष्म बातों को कैचिंग पावर जो सरल सहज समझ गए। ठीक, अच्छा। तो जब माइक को नहीं निकाले, शक्ति क्या कह रही है? एक माइक, फिर क्या? बारिश के बाद फिर बोली इस पढ़ाई में अच्छा बारिशों को प्रत्यक्ष करो। ये होमवर्क किसको मिल रहा है? बारिश को। अनेक जोन से बारिशों को प्रत्यक्ष करो। चाहे एक जोन से अगर बारिश निकल गया तो अनेक जोन को तो भाई जोन जनाएगा ही। ठीक, अच्छा। तो जब माइक माना माइक को नहीं निकाला, अब माइक में जब अनेक की आवाज निकलेगी तो किसी को समझ में आएगी। जब माइक एक है तो एक मत की, एक ही का मत और अनेक का हो तो उस माइक में उसी की आवाज आए जो गई है। अगर दूसरा आएगा तो सभी लोगों को कंफ्यूजन होगा, सब चेक करेंगे कि ये भाई हैं जरूर, लेकिन सहमत नहीं है, तब तो वो तो ऐसे बोल रहे थे, है ना। तो अपनी जो भाषा थी, अपने अनुभव का जो अनेक वो था, वो माँ के भाषा में मिक्स कर दीजिए। माँ के रंग में रंग सुंदर लगेगा, प्यार का रंग है ना। जब तक रंगेंगे नहीं तब तक मिलन नहीं होगा, आज जब मेल नहीं होगा तो खेल नहीं खेल पाएंगे। मत निकलो, इससे अच्छा देखने वाले बैठ जाओ, मत बोलो। कुछ मिल जाएगा, जब बंटेगा तो लेके अपने घरों में चले जाना। यही है कि कुछ और है?
तो माइक को नहीं निकाला गया। अपने अच्छा वो करीब वो भी नहीं निकाला गया तो माइक एक एक को निकालो, फिर छुट्टी थोड़ा सा दे दिया, चलो कोई नहीं, तो एक एक को निकाल दे, माने एक है तो दूसरे को निकाल दे। अरे एक एक मिल के एक ही होंगे, एक एक मिलेगा तो दो भी होता है, दो एक मिलते हैं तो तीन भी होता है। तो कौन सा समझना चाह रहे हैं, कौन से भाषा से? अब भेष जब पता चलेगा तो उसी भेष में तो बात होगी, वही भेष धारण करके न भीख देगी। भीख मांगने कौन गया था? रावण गया था ना। भेष कौन सा? भिखारी का धारण किया था। नियत में खोट थी कि नहीं, तो वही साधु बन के भीख मांगा था, मानो भिखारी था ना। क्या जरूरत थी? गलती के अगर मान लीजिए, चलिए अपने पक्ष की जो अपने सनातन धर्म के माने कुछ समझना है, मान लीजिए तो गलती तो सुपनखा की ही थी, जो रावण की बेटी थी, अरे बेटी बहन थी रावण की बहन थी। तो बोली तो संग पुरुष न मो संग नारी, और रचऊ विधाता सोच विचार के हमन के जोड़ी बनल बा। तब वरण कल चाहत है हम तू के सोच विचार के, हमारे आप जैसा सुंदर कोई है नहीं। तो ये ऑफर कौन कर रही है? सबको वो चाह ही नहीं रहे हैं। तो जब इस तरह की वर्ण की बात आती है तो समझिए हरण हो रहा है पुरुष लोगों का, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, जिसको कहते हैं माया से बचो। अगर ऐसे ऑफर आते हैं तो माया का छाया का वर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? जरूर वो तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि अभी जो कृष्ण जयंती की बात आई है तो गीता का पुत्र कृष्ण हो गया बच्चा, जिसको दूसरे रूप में अर्जुन भी कहते हैं। चलो अर्जुन, तो कृष्ण सबको पसंद है, आकर्षित करता है। और प्रकृति का जो नेचुरल नेचर है, हर पुरुष का जो बॉडी है, प्रकृति है, वो स्त्री स्वरूप ही चाहता है। पुरुष को वर्ण करता नहीं, ऑलरेडी है ही पुरुष। प्रकृति पुरुष का कुछ ऐसा सिस्टम है स्त्री पुरुष का, जो स्त्री पुरुष को चाहती है वर्ण करना, और हाँ, और पुरुष स्त्री को चाहता है, पुरुष को वर्ण नहीं करना चाहता है। मेल फीमेल का, या समझिए जो सिस्टम बनाया गया, तो एक होता है कि पुरुष का जो संस्कार होना चाहिए वो जो स्त्री से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो उसकी रक्षा कर सके। किस मामले में? दासी बनाने में नहीं, बंधक बना करके। देखिए वो भी शक्ति जो दी जा रही है, जोड़ी शक्ति जो दी जा रही है, तो इज्जत करने के लिए, एक संभालने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया कि जब 4 अवस्था से पसार होगा, बुढ़ापा अवस्था होगी, तो एक बच्चे रहेंगे, तो वो आपको संभालेंगे, सेवा करेंगे। फिर शरीर छूटेगी तो फिर ऐसे होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यही है, यही है और इसी तरह से रह रहा है। लेकिन बीच में ज्ञान जो आए, साइंस का ये विज्ञान आया है, अध्यात्म नहीं कहेंगे इसको, याद रहे, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में तो सुरक्षा रक्षा ही नहीं हुई, सारा दूसरा सिस्टम हो गया, तो कैसे कहेंगे? ज्ञान जो है वो गीता के द्वारा जो आएगा, माँ के द्वारा, अपने भारत में जो दिया गया, कलश ही दिया, जिम्मेवारी भी दिया। और भी जगह देखिए जब अनुष्ठान होता है तो माता के सिर पर रखते हैं, जिम्मेवारी भी रखते हैं, या सुनाने का भी हो। तो ऐसा नहीं है कि धर्म के क्षेत्र में ये शिक्षा दी गई, जब शादी होती है तो 5 फेरा पुरुष का होता है, 5 फेरा स्त्री का, आगे 5 फेरा करते हैं। स्त्री को आगे करेंगे ना, जिसका हुआ होगा, किए होंगे, नहीं किए होंगे किसी का, तो आप जान लीजिए हुआ है, याद नहीं है, तो 5 फेरा पुरुष को आगे कर देंगे। तो कर्म क्षेत्र में स्त्री को हमेशा पीछे रहना चाहिए।
अपने परिवार में, पारिवारिक व्यवस्था समाज का, ठीक। लेकिन जब धर्म की, अपने परिवार की जब मर्यादा का, जहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति, जहाँ अपने कुल खानदान के, जहाँ इज्जत आबरू की बात आ जाएगी, उस पर इज्जत प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी, सम्मान की बात आ जाएगी, वहाँ पुरुष की समझदारी है स्त्री को आगे करना। चाहे वो लौकिक वाले हों, इस समय बाहरी दुनिया में भी यही मांग है कि सभी पुरुष अपनी पत्नियों को आगे कर दें। लेकिन भाई सत्ता में जो है उनको थोड़ी समझ में आ रहा है ये धुन, वो अपने धुन में लगे हुए हैं। किसी मांग क्या है, कह रहे हैं भारत माता की, कह रहे हैं ना। तुम नहीं बोल रहे हो ना तो जरूर विदेशी हो, तुम बोल भी तो रहे हो, बोल ही तो रहे हो, कर तो नहीं रहे हो ना। चलो अच्छा, नारियों को आगे कर दिया, थोड़ा बेचारी क्या करें, कम से कम उतने से उतना तो मिल रहा है, आरती पूजा पतासा चढ़ गया, बस नारी सम्मान हो गया, अधिकार तो नहीं मिला उनका समाज में। चाहे कानून दे रही है क्या, एनजीओ के व्यवस्था में कन्याओं को रखा गया है। भाई लोग जो है महिला सम्मेलन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं महिलाओं में, अपने हेड बने हुए हैं, माताएं बैठ करके उनको प्रशिक्षण केंद्र पर उनको शिक्षण दे रहे हैं। अगर महिलाओं में महिला कोई दे तो शोभा दे और बैठ जाएं आप सभी, तो समझदारी है। बोलिए सही है कि नहीं है? सही। लेकिन महिलाओं के बीच में और पुरुष को, चूंकि गवर्नमेंट का व्यवस्था है, वो गवर्नमेंट दे दिया है भाई उनको, अब वो दे रहे हैं। महिला टीचर हैं, चाहे कहीं किसी भी आयोग की हैं, अब सर जी उनके अंदर शक्ति जागृत होगी नहीं। जो विदेशी विधर्मियों से सामना करके तुमको बचा सकती हैं। जब तुम ही उनको अपाहिज कर रहे हो, उनको सीट देते तो शक्ति आती। जब सीट देंगे तभी तो शक्ति आएगी जो आपको बचाएगी। शिव की शक्ति के साथ कंबाइंड है ना, समझ में आए कि नहीं आए, प्रकृति के साथ, नेचर से जुड़ेगा, प्रत्यक्ष होगा। तो जब आप लोग उसको सीटियां देंगे ही नहीं तो उतरेगी कैसे, फिर आप लोगों को कैसे लाभ मिलेगा।